नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो पीछे प्रीवियस जो टॉपिक कवर किए हैं उससे अगला जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। यानी कि जो प्लांट रिप्रोडक्शन है उस प्लांट रिप्रोडक्शन के अंदर हमने डबल फर्टिलाइजेशन तक का जो पोर्शन है वो हमने कवर कर लिया है। इससे जो आगे का जो पोर्शन है वो ये है कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है और जो स्ट्रक्चर है, तो एक तो हम बात करते हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर एंड इवेंट की बात करते हैं। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर और इवेंट के अंदर मेनली जो दो इवेंट है वो हम देखते हैं। दोनों इवेंट में कौन कौन से हैं, एक तो ये है कि जब हमने डबल फर्टिलाइजेशन की बात की थी तो उसके बाद एक तो जो मेल और फीमेल गैमेट का जो फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो उससे जाइगोट बनता है और जाइगोट से डेवलपमेंट होता है, डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। दूसरा जो है वो हमने देखा था कि जैसे ट्रिपल फ्यूजन है, तो ट्रिपल फ्यूजन के अंदर क्या होता है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट है उसका फ्यूजन होगा। तो फ्यूजन के दौरान क्या होगा, उसमें एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होगा। तो डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। तो ये दो मेन जो इवेंट है, इन दोनों इवेंट को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। तो चलिए कि इसमें जो पहला है तो डेवलपमेंट हम जाइगोट की देखेंगे, या हम कह सकते हैं कि इसमें क्या इसका बोलेगा एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो जाइगोट का डेवलपमेंट है, उससे पहले हम किसका देखेंगे, एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट देखेंगे कि जो एंडोस्पर्म है वो डेवलपिंग जो एम्ब्रियो है उसको फूड प्रोवाइड करवाता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाता है। तो पहले जो हमारा डेवलपमेंट है वो कौन सा जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म। डेवलपमेंट एंडोस्पर्म की अगर बात करते हैं तो ये क्या होगा, ये एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन हुआ है वो किससे हुआ है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई प्लस मेल गैमेट, ये मिलकर क्या बना रहे हैं, एंडोस्पर्म। अब सेकेंडरी न्यूक्लियाई की जो प्लॉइडी है वो कितनी है, 2n है, और मेल गैमेट की जो प्लॉइडी है वो कितनी है, n है। तो जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म की जो प्लॉइडी होगी वो कितनी हो जाएगी, 3n। क्लियर। और जो एंडोस्पर्म है, इस एंडोस्पर्म के अंदर क्या होता है, फूड स्टोर होता है फॉर, किसके लिए है, एम्ब्रियो के लिए। एम्ब्रियो के लिए क्या होगा, फूड स्टोर करके रखता है, या हम कह सकते हैं कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो को क्या करेगा, ये फूड प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो देखिए हमने पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट और स्ट्रक्चर है। तो इवेंट में दो डेवलपमेंट हम मेन पढ़ते हैं, एक तो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है और दूसरा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है। तो सबसे पहले हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट लेके चल रहे हैं। तो एंडोस्पर्म का जो फॉर्मेशन और ट्रिपल फ्यूजन एंजियोस्पर्म के अंदर होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी न्यूक्लियाई और मेल गैमेट एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये फूड स्टोर करता है किसके लिए, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को। फिर हम देखते हैं कि टाइप ऑफ एंडोस्पर्म, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में सबसे फर्स्ट जो टाइप आता है वो आता है न्यूक्लियर
एंडोस्पर्म। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में क्या होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन प्रेजेंट होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन प्रेजेंट होता है, और ये क्या होगा, मोस्ट कॉमन होगा इन एंजियोस्पर्म। मोस्ट कॉमन टाइप का क्या है, एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है, किसके अंदर है, एंजियोस्पर्म के अंदर। तो इसके अंदर अगर हम देखेंगे तो ये हमारा क्या है, एम्ब्रियो सैक है। इस एम्ब्रियो सैक में जो डेवलपमेंट होगा ओवल का, ओवल के अंदर किसका होगा, एंडोस्पर्म का। तो ये क्या होगा, न्यूक्लियर फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पर न्यूक्लियस ही प्रेजेंट है, तो इसके अंदर क्या है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन है। और फ्री न्यूक्लियर डिवीजन प्रेजेंट होता है, तो इस वजह से इसको हम कहते हैं पैन। पैन का मतलब क्या होगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। दूसरे टाइप का जो है, टाइप ऑफ एंडोस्पर्म में दूसरा है सेलुलर, सेलुलर एंडोस्पर्म। सेलुलर एंडोस्पर्म में क्या होगा कि जो पैन था, प्राइमरी न्यूक्लियर एंडोस्पर्म था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, सेलुलर फॉर्म में। सेलुलर फॉर्म में होगा तो इसका जो स्ट्रक्चर आएगा वो कैसा आएगा, यानी कि जो पहले न्यूक्लियर फॉर्म में था उन्होंने क्या किया है, सेल का बनाना शुरू कर दिया, सेल वॉल बनना शुरू हो गई, सेल बनना शुरू हो गया। तो इस दौरान क्या होगा, जो न्यूक्लियस था उस न्यूक्लियस का सेल वॉल का साइटोप्लाज्मिक डिवीजन हो गया और सेल बनना शुरू हो गई। एक जो थर्ड टाइप का होता है एंडोस्पर्म, उस एंडोस्पर्म के अंदर क्या होगा, हेलोविल्स, यानी कि मिक्स टाइप का। और हम बोल सकते हैं कि इंटरमीडिएट टाइप ऑफ एंडोस्पर्म। इसके अंदर क्या होगा, बहुत टाइप के रहेंगे, यानी कि कुछ हिस्सा है वो कैसा रहेगा, न्यूक्लियर फॉर्म में रहेगा, प्लस कुछ हिस्सा कैसा रहेगा, सेलुलर फॉर्म में रहेगा। यानी कि जो एंडोस्पर्म होता है वो एंडोस्पर्म कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। एक सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है, और कौन सा, हेलोविल्स मिक्स टाइप का, इंटरमीडिएट टाइप का क्या होगा, एंडोस्पर्म होगा। यानी कि जो फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन में जो एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जब डेवलपमेंट स्टार्ट होगा उस दौरान क्या रहेगा कि जो एंडोस्पर्म है वो सबसे पहले अपना अमाउंट इंक्रीज करता है कि जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है उसको फूड प्रोवाइड कर सके, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या होगा, न्यूक्लियर है, न्यूक्लियर डिवीजन तेजी से फास्ट होता है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन प्रेजेंट होता है, उसके बाद क्या होगा, उसमें सेल का वाल का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर क्या होगा, ये हेलोविल्स टाइप यानी कि मिक्स टाइप का प्रेजेंट होगा। यानी कि अगर हम कोकोनट की बात करते हैं तो कोकोनट में जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो कौन सा होगा, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म रहेगा। जो एडिबल पार्ट होता है वो कौन होगा, सेलुलर एंडोस्पर्म रहेगा। और कई बार आपने देखा होगा कि उसमें एडिबल पार्ट भी होता है और कौन सा होता है, न्यूक्लियर पार्ट भी होता है, यानी ड्रिंकिंग वाटर भी प्रेजेंट होता है उसमें। तो इन दोनों को अगर हम इंटरमीडिएट फॉर्म में अगर बात करते हैं तो वो कौन सा हो जाएगा, हेलोविल्स टाइप का रह जाएगा। यहाँ पर एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट है, फिर हमने कहा कि जो एंडोस्पर्म है उस एंडोस्पर्म के टाइप की बात की है। आगे हम देखते हैं कि एंडोस्पर्म के लिए जो स्पेशल पॉइंट है या इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म अगर हम बात करते हैं तो एंडोस्पर्म में जैसे कि
अलग अलग टाइप का प्रेजेंट होता है, किसी में स्टार्च का प्रेजेंट है, किसी में सेलुलोज टाइप का प्रेजेंट है, किसी में प्रोटीनियस टाइप का प्रेजेंट है। तो जैसे हम राइस की बात करते हैं, ठीक है, तो राइस के अंदर कैसा होगा, स्टार्ची होगा। यहीं पर हम मेज की बात करते हैं, तो मेज के अंदर कैसा होगा, प्रोटीनियस। एल्यूरोन लेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अगर हम पाम की बात करते हैं तो यहाँ सेलुलोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। कैस्टर और कोकोनट की बात करते हैं तो इसमें कैसा होता है, ऑयली एंडोस्पर्म क्या होता है, प्रेजेंट होता है। कुछ प्लांट है, कुछ फैमिली ऐसी हैं जिसके अंदर क्या होता है, एंडोस्पर्म है, अब्सेंट होता है। तो एंडोस्पर्म अब्सेंट किस में होगा, ट्रैपिएसी। एक है ऑर्किड फैमिली, क्लियर। कुछ के अंदर मोजाइक टाइप का प्रेजेंट होता है, या हम कह सकते हैं कि जैसे टोमेटो है और मेज है, इसके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो मोजाइक यानी कि कलर यानी कि डिफरेंट फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। पैचेस की फॉर्म में प्रेजेंट होगा, यानी कि यहाँ पर ऐसे अगर हम एंडोस्पर्म की बात करते हैं यहाँ पर कुछ डिफरेंट कलर का पोर्शन क्या होगा, प्रेजेंट होता है, कुछ यहाँ पर डिफरेंट कलर का पोर्शन प्रेजेंट होता है। तो ऐसे ऐसे पैचेस की फॉर्म में क्या होंगे, इसके कलर पैचेस है वो दिखाई देंगे, उसी को क्या कहते हैं, मोजाइक एंडोस्पर्म की बात करते हैं। यानी कि एंडोस्पर्म है वो पैचेस की फॉर्म में क्या होगा, अलग अलग जगह पे हमें दिखाई देगा। कुछ के अंदर क्या होगा कि एंडोस्पर्म है वो डिप्लॉइड टाइप का मिलेगा, और इनथेरा जो है इसके अंदर क्या होगा, जो एंडोस्पर्म है वो क्या होगा, डिप्लॉइड टाइप का प्रेजेंट होता है। और हम इन कोकोनट की बात करते हैं, कोकोनट में जो एंडोस्पर्म होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है। उसमें एक तो कौन सा होगा, ड्रिंकिंग वाटर है, यानी कि वाटर की फॉर्म में प्रेजेंट है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि लिक्विड फॉर्म एक एडिबल पार्ट। तो लिक्विड फॉर्म में होता है तो वो कैसा होगा, न्यूक्लियर या न्यूक्लियस फॉर्म में है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है। और दूसरा जो एडिबल जो पार्ट होता है वो कौन सा है, सेलुलर एंडोस्पर्म है। और जो एडिबल पार्ट होता है उनको कर्नेल बोलते हैं। जो एडिबल जो पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कर्नेल बोलते हैं। तो ये कुछ एक्स्ट्रा हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट थे किसके भी आप पर,
एंडोस्पर्म के बेसिस पर, यानी कि जो राइस है उसके अंदर स्टार्ची है, मेज है उसके अंदर कैसा होगा, प्रोटीनियस टाइप का है, पाम है उसके अंदर कैसा होगा, सेलुलर फॉर्म में या सॉरी सेलोजिक फॉर्म में है, कैस्टर और कोकोनट है इसके अंदर कैसा होगा, ऑयल है। या हम कह सकते हैं कि इसके अंदर क्या होगा, हाइयर अमाउंट में क्या होगा, फैट प्रेजेंट होता है। इसके बाद है टोमेटो है, मेज है, इसमें मोजाइक पैटर्न में यानी कलर फॉर्म में क्या होता है, प्रेजेंट होता है। एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म हम डिप्लॉयड ओरेंथेरा के अंदर है, और कोकोनट के अंदर जो लिक्विड पार्ट है, ड्रिंकिंग वाटर होता है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। एडिबल पार्ट के अंदर क्या होता है, सेलुलर फॉर्म में क्या होगा, प्रेजेंट होता है। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट है, जो एंडोस्पर्म डेवलप होगा तो वो किसको प्रोसीड करेगा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को क्या करेगा, प्रोसीड करेगा। यानी कि एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है वो तभी स्टार्ट होगा जब सफिशिएंट अमाउंट में क्या हो जाएगा, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट होगा तो ये कहाँ से होगा, जैसे जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या होगा, डेवलपमेंट होता है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एम्ब्रियो के अंदर क्या होगा, कन्वर्ट होगा, और इसी को हम क्या कहते हैं, कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर है। अब डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म proceed development of एम्ब्रियो, यानी कि जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म का जो डेवलपमेंट हो जाएगा उसके बाद जो एम्ब्रियो है उसका डेवलपमेंट क्या होगा, स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म प्रोसीड करता है किसको, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को। अब जब एम्ब्रियो को डेवलपमेंट को प्रोसीड करता है तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोवाइड न्यूट्रिशन, यानी कि फूड टू एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड कर रहा है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा है, कौन, एंडोस्पर्म। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होगा कि जैसे मान लो जाइगोट है, इस जाइगोट का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ होगा, तो जाइगोट डेवलप्ड या डेवलपमेंट एट माइक्रोपाइलैंड या माइक्रोपाइलर, जो एंड होता है उस एंड के ऊपर क्या होगा, इसका डेवलपमेंट होगा। डेवलपमेंट में कैसे, जैसे कि मान लो जाइगोट है, जाइगोट डेवलप हो रहा है किसके अंदर, प्रो एम्ब्रियो के अंदर, प्रो एम्ब्रियो किसके अंदर है, ग्लोबुलर के अंदर, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होगा। अब ग्लोबुलर किसके अंदर जाएगा, हार्ट शेप स्ट्रक्चर, और हार्ट शेप स्ट्रक्चर है वो क्या कन्वर्ट होगा, मैच्योर एम्ब्रियो के अंदर। क्लियर है। तो जैसे हम मान के चलते हैं कि जो ये कोई एक जाइगोट है, ये इसका माइक्रोपाइलैंड है, तो ये कौन सा हो जाएगा, स्लेजलैंड हो जाएगा। इसके अंदर अनइक्वल डिवीजन होगा, अनइक्वल डिवीजन है।
अनइक्वल डिवीजन होने के बाद इसमें दो सेल बनेंगी, एक स्मॉल सेल बनेगी, एक लार्जर सेल मिलेगी। स्मॉल को हम क्या बोलते हैं, एपिकल बोलते हैं, एपिकल सेल बन गई। और ये क्या बन गया, बेसल सेल है। और ये किसका निर्माण कराएगा, सस्पेंसर का। और ये क्या है, एम्ब्रियोनियल सेल। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो बेसल सेल है, इस बेसल सेल के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर डिवीजन होंगे। ये लास्ट सेल है, लास्ट सेल है। और ये कौन सी हो जाएगी, फर्स्ट सेल। और ये कितना हो जाएगा, जो सस्पेंसर है वो क्या होगा, 6 to 10, 6 to 10 सेल का क्या होगा, इसमें ट्रांसफर डिवीजन होगा। ठीक है, तो ये जो ट्रांसफर डिवीजन होगा 6 to 10, जो इलोंगेशन जो होगा सेल का नंबर का, तो ये क्या करता है, पुश द एम्ब्रियोनियल सेल इनटू द एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म में फूड के लिए क्या करेगा ये, फॉर फूड के लिए क्या करेगा, इसमें डिवीजन हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, उसको पुश कर देगा किसके अंदर, जो एंडोस्पर्म है, उस एंडोस्पर्म के अंदर जो एम्ब्रियोनियल सेल है उसका डिवीजन होगा। तो जो एपिकल जो एम्ब्रियोनियल सेल है, जो एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगी, तो ये एम्ब्रियो को किसके अंदर पुश करता है, एंडोस्पर्म के अंदर। तो ये एंडोस्पर्म के अंदर पुश कर देगा। तो ये जो फर्स्ट सेल है, ये इस फर्स्ट सेल को होस्टोरियल सेल बोलते हैं। क्लियर है। तो ये फर्स्ट जो ट्रांसफर डिविजन्स होगा, उस ट्रांसफर डिविजन्स में क्या होगा कि एक स्टॉक लाइक जो स्ट्रक्चर है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। उससे जो एंडोस्पर्म है, उस एंडोस्पर्म के अंदर क्या कर देगा, इसको पुश करने का काम करता है। क्लियर है। तो अब ये देखते हैं कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट हो रहा है, वो डेवलपमेंट किसका हो रहा है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो रहा है। तो एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में पहले किसका होगा, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म बनने के बाद तो जाइगोट है, उस जाइगोट में फर्स्ट जो डिवीजन होगा वो कैसा होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। उसमें एक स्मॉल सेल बनेगी, एक कैसी बनेगी, लार्ज सेल बनेगी। जो स्मॉल सेल है उसको हम एपिकल सेल के से जानते हैं, और वो एपिकल सेल किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, एम्ब्रियो के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम ये देखते हैं कि जो एम्ब्रियो है, उस एम्ब्रियो के अंदर एक तो एम्ब्रियोनियल एक्सिस होता है, और इसका जो एक पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, रेडिकल बोलते हैं। वो किसको बनाएगा, आगे रूट को बनाएगा। एक टिप जो पार्ट होगा वो कौन सा होगा, प्लूम्यूल होगा, वो सूट को बनाने का काम करता है। ये जो एक्सिस है, ये कौन सी है, एम्ब्रियोनियल एक्सिस है। इस एम्ब्रियोनियल एक्सिस को हम क्या बोलते हैं, ट्राइजेमिनम। तो ऐसे एक क्या होगा, टिपिकल जो एम्ब्रियो है उसका ऐसे एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा। अब हम देखते हैं कि जो ये एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनियल एक्सिस है, ठीक है, ये कैसा होगा अगर कर्व्ड फॉर्म में प्रेजेंट होगा। तो इसी को हम क्या बोल लेंगे, टॉर्पीडो बोलते हैं। ठीक है। तो कैस्टर के अंदर क्या होता है, ये कर्व्ड प्रेजेंट होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, टॉर्पीडो के नाम से जानते हैं। यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि जो मोनोकोट है और डाइकोट है, तो हम डाइकोट और मोनोकोट की जो स्ट्रक्चर है
उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो उसकी जो सीड स्ट्रक्चर, उसके अंदर जो एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा वो एम्ब्रियो कैसे प्रेजेंट होगा, तो ये कौन है, प्लूम्यूल है। ये कैसा है, रेडिकल है। रूट कैप प्रेजेंट होता है। ये दोनों क्या हैं, कोटलीडन प्रेजेंट होता है। ये क्या है, एम्ब्रियोनियल एक्सिस है। तो ये डाइकोट का स्ट्रक्चर है। मोनोकोट की अगर हम बात करते हैं तो मोनोकोट के अंदर क्या होगा, एक ऐसी संरचना हमें क्या होगी, दिखाई देती है। तो इनके अंदर ये कौन सा होगा, स्क्यूटलम हो जाएगा। एपिकोटाइल, रेडिकल है, प्लूम्यूल है। ये यहाँ पर इसकी कवरिंग शीथ प्रेजेंट होती है, इसको हम बोलते हैं कोलियो राइजा। ये कौन हो जाएगा, कोलियोपिटल बोलते हैं इसको। ये सिंगल कोटलीडन की तरह है। ये एपिब्लास्ट, ये रिड्यूस कोटलीडन है। तो ये संरचना है वो किसकी है, डाइकोट के अंदर या मोनोकोट के अंदर। इसका हम कंपैरिजन देखते हैं। तो ये एम्ब्रियो है किसका, डाइकोट का, और ये एम्ब्रियो किसका है, मोनोकोट का, जो सीड स्ट्रक्चर के अंदर हमें नजर आता है। तो यानी कि जो आज हमने जो पढ़ा है इनिशियल लेवल से अगर हम बात करते हैं तो हमने आज का जो हमारा डिस्कशन था वो था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट का। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में दो टाइप के डेवलपमेंट होते हैं, एक एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, दूसरा एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है। एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट पहले होगा, जो किसको प्रोसीड करेगा, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट को प्रोसीड करता है। फिर हमने टाइप की बात की है, एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म के जो टाइप है, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म है, सेलुलर एंडोस्पर्म है, हेलोबिल्स टाइप का है। उसके बाद हमने बात की है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है किसके, एंडोस्पर्म के रेस्पेक्ट में। तो उसके बाद हमने देखा कि जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो का डेवलपमेंट है जिसमें जाइगोट किस में कन्वर्ट हो रहा है, एम्ब्रियो में। और जब एम्ब्रियो में कन्वर्ट होता है तो उसके अलग अलग जो स्टेजेस हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो पहली स्टेज कौन सी है, जाइगोट, जाइगोट से प्रोएम्ब्रियो, प्रोएम्ब्रियो से ग्लोबुलर स्टेज, फिर हार्ड स्टेज है, और फिर कौन सा हो जाएगा, मैच्योर एम्ब्रियो होगा। तो पहले जो जाइगोट है, जाइगोट के अंदर क्या होगा, अनइक्वल डिवीजन होगा। अनइक्वल डिवीजन होने की वजह से दो सेल स्मॉल और लार्ज बनेगी। तो ये एपिकल सेल है, ये बेसल सेल हो गया, ये एम्ब्रियोनियल सेल हो जाएगी। और ये क्या है, सस्पेंसर बनाएगा। और उसमें क्या होगा कि ट्रांसफर डिवीजन्स होगा। तो 6 to 8 सेल जो डिवीजन होगा, इसमें जो नीचे बल्ब लाइक जो स्ट्रक्चर है इसको होस्टोरियल सेल है। और ये क्या होगा, इसकी वजह से जो एपिकल सेल है या कह सकते हैं डेवलपिंग एम्ब्रियो है, उसको किसके अंदर पुश कर दिया जाएगा, एंडोस्पर्म के अंदर क्या कर दिया जाएगा, पुश कर दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो ये हमारा एक एम्ब्रियो है, एम्ब्रियोनल एक्सिस है, ट्राइजेलम बोलते हैं। इसमें एक प्लूम्यूल है जो सूट का फॉर्मेशन करेगा, रेडिकल है वो रूट का फॉर्मेशन करेगा, और कर्व में जो प्रेजेंट होता है उसको टॉर्पिडो बोलते हैं। और फिर हम मोनोकोट और डाइकोट के अंदर देखते हैं। तो मोनोकोट और डाइकोट दो कोटलीडन है, इसमें सिंगल कोटलीडन है, इसमें डबल कोटलीडन है। यहाँ पर प्लूमिल और रेडिकल प्रेजेंट है, यहाँ पर भी प्लूमिल रेडिकल है। तो उसको कवरिंग जो शीथ है, अनडिफरेंशिएटेड जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उसको कोलियोपिटल और कोइलो राइजा के नाम से हम क्या कहते हैं, जानते हैं। धन्यवाद।